अपने घर में काम करने में जो मज़ा है ना, वाक़ई में वो बहुत सुकून है आपको अपने घर में ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो घर का जो है वो काम चल रहा है और साथ-साथ जो है वो घर सेट भी होता चला जा रहा है। यहाँ पर भी जनाब हमारी बच्चियों का बेड वग़ैरह मैंने सेट कर दिया, बाकी चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट होता चला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं और वलिया जो थी वो तैयार हो गई थी। अच्छा, बच्चे यहाँ पर स्कूल जो है ना वो जल्दी पहुँच जाते हैं, इसलिए कि ये जो हमारा घर है वो स्कूल से और ज़्यादा करीब हो चुका है, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी पहुँच जाते हैं और उठ भी जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर बच्चों को लंच दे रही थी मैं। कुछ सुबह ही अभी नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते में तो इनको बस मैंने बंद के ऊपर जो है वो चॉकलेट लगा के दे दी थी। और ये जो है वो यूशा का लंच है, जिसमें मैंने डोनट दिया था और वलिया जो है वो डोनट खा रही थी। इनका ये बस ख़त्म ही होने वाला था जनाब नाश्ता इनका, और यूशा और ईशल ने अभी तक किया नहीं था, दोनों तैयार हो रहे थे। तो बस यहाँ पर बच्चों को लंच वगैरह दूंगी। आज जो था वो काफ़ी दिन के बाद जो है वो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाऊंगी, वरना ये होता है कि खुर्रम ही जा रहे थे। यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आज जो था कि मैंने कहा था कि मैं भी जो हूँ वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चलूँगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो हमारा तकरीबन सेट हो चुका है। छोटे मोटे कुछ काम रह गए हैं, उसके अलावा तकरीबन हमारा सारा किचन जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने देखें तो ये मैंने मनी प्लांट लगाई हुई है। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे जो है वो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उस घर में भी मैंने जो थे वो बहुत ज़्यादा अपने पास पूरी स्टेयर्स पे प्लांट्स वगैरह लगा के रखे थे। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे जो कुछ मिल रहा था उसमें मैं जो हूँ वो प्लांट्स वगैरह अपने लगा रही थी। तो बस अब चलते हैं और चल के बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल। यहाँ से तो खैर स्कूल का रास्ता मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं होगा। इसी रोड पर स्कूल है जिस रोड पर हम लोग रहते हैं। तो जनाब गर्मी जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह से ही जो है वो गर्मी का ज़ोर शुरू हो जाता है और ये टाइम भी ऐसा होता है कि ये अच्छा ख़ासी तेज़ धूप निकल आती है। तो आज भी जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है और फिर कराची में जो है वो मई का महीना होता भी बहुत ज़्यादा गर्म है। मई और जून जो होते हैं वो कराची में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म जाते हैं। उसके बाद फिर बारिशें जब शुरू होती हैं तो टेम्परेचर कुछ नॉर्मल होता है। आ गए थे बच्चों के स्कूल। बस यहाँ पर देखें तो अभी बच्चे इतना ज़्यादा आ भी नहीं रहे और रश भी नहीं है। वहाँ से जब हम आते थे ना तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका होता था, लेकिन अब जो है वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं और बच्चे जो है वो जल्दी चले भी जाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और फिर हम घर जाएंगे। घर पे कुछ और अभी छोटे मोटे काम हमारे बाकी हैं, सारे काम अभी हुए नहीं हैं। काफ़ी काम हो तो चुका है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कुछ काम अभी भी बाकी हैं जो कि अभी होने हैं। तो बस अभी घर चलते हैं। और घर जैसे ही हम पहुँचे थे ना तो ये साहब आ गए थे जिनको हमारी किचन के जो हमारे टॉप है ना इसको रब करना था और इसको पॉलिश करना था। तो बस किचन से सारी चीज़ें हमने हटा दी थी और ये जो थे वो इसकी पॉलिश कर रहे थे। इससे जो है वो अब किचन के जो हमारे टॉप है ना इसके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी, वरना इसके ऊपर जो भी कारपेंटर वगैरह ने काम किए थे ना तो वो सारी ग्लू वगैरह इस पर चिपका दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम के बाद जो है वो किचन काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। बच्चियों के कमरा जब तक इतनी देर में वो किचन कर रहे थे तो हम आ गए थे बच्चियों के कमरे में। इनका बेड वेड सही किया था और तकरीबन बच्चियों का कमरा भी जो है वो अब सेट हो चुका है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चियों की भी एक आध रह गई होगी सेट होने से। वालिया के जैसे टॉयज़ को अभी मैंने खोला नहीं है तो वो अभी रखने बाकी ये कि काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें समेट गई हैं। यहाँ भी देखें ना तो बस ये एक छोटा सा कॉर्नर रह गया जो कि अभी फैला हुआ है। बाकी ये कि हमारा किचन जो है वो पॉलिश होके चला गए थे पॉलिश वाले। तो आप देखें ना तो किचन कितना अच्छा भी है। देखें आप टॉप हमारे कैसा चमक रहे हैं, पहले ये जो थे ना ऐसे शाइन नहीं कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन समेट गया है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, इसलिए कि किचन जो है ना वो समेटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल भी लगता है, इसलिए कि किचन फैलता भी बहुत जल्दी और उसको समेटने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से अब जो है वो कुछ कैबिनेट्स ऐसे हैं जो अभी मेरी सेट नहीं हुए। जैसे मैंने क्रॉकरी अभी तक नहीं निकाली है ज़्यादा, तो उसका रह गया। बाकी ये कि काफ़ी हद तक हमने इसको सेट भी कर लिया है।
अब कर रहे थे हम नाश्ता। रात में मैंने बनाई हुई थी मिक्स वेजिटेबल्स, वो खाएंगे। उसके साथ रोटी बना ली थी, चाय थी, और मैं और बच्चे ही नाश्ता करेंगे। खुर्रम जो है वो चले गए थे, उन्होंने इस वक्त नाश्ता नहीं किया था, बस हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद हमने धोए कुछ बर्तन। अपने बर्तन धोने के बाद जनाब हमारा किचन जो था वो क्लीन हो चुका था। सबसे पहले मैं जो हूँ ना, जैसे हमेशा से मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले किचन अपना साफ़ करती हूँ, फिर मैं कुकिंग करती हूँ। तभी भी यहाँ पर जो था वो हमने अपना किचन साफ़ कर लिया था, और अभी मुझे अपना रूम भी सेट करना था, तो उससे पहले मैंने किचन को समेट लिया था। इसलिए कि किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ ही था, तो बर्तन वगैरह काफ़ी देर पड़े रहते। उससे बेहतर था कि हम अपना किचन को क्लीन करके और फिर बाहर निकलते। तो बस बेसन साफ़ करेंगे अपना। इसको शुरू से ही अगर हम इसको अच्छी तरह से चमका के रखें ना, तो फिर ये गंदा भी नहीं होगा। मुझे तो खैर हमेशा से आपको पता है, मैं वो वाले घर का भी अपना किचन का बेसन वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ रखती थी। अभी भी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो है ही सब कुछ न्यू। अच्छा, उस घर में भी जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो वो भी हमारा हम न्यू ही हमने बनवाया था और हम उसमें शिफ्ट हुए थे, और वहाँ पे हम तकरीबन 4.5 साल रहे थे। और अब हम जो है वो यहाँ शिफ्ट हुए, तो ये भी हमने अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल न्यू बनवाया है। ये जो हिस्सा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने ये ख़ास तौर पे अपना जो नल है ना, वो इसी खिड़की के सामने इसलिए लगवाया है कि जब बर्तन वगैरह धो रहे हो ना, तो हवा आती रहे। और यहाँ से वाकई में बहुत अच्छी हमारी हवा भी आती है। किचन से फ़ारिग होने के बाद अब मैं जाऊँगी अपना रूम समेटने के लिए, क्योंकि मेरा रूम जो है ना वो अच्छा खासी फैला हुआ है। वो मैंने अभी तक समेटा नहीं था। सबसे पहले मैंने बच्चियों का रूम समेटा था, और अब ये देखें जनाब, तो ये हमारा रूम का कुछ इस तरह का हशर है। आजकल हम सब भी बच्चियों के रूम में रहें, तो बस अब जल्दी जल्दी जो है ये बॉक्सेस वगैरह, ये वलिया के टॉयज़ के ही बॉक्सेस हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस ये हम यहाँ से ख़ाली कर लेंगे। तो कुछ सामान जो है वो मेरी साइड टेबल का भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी हम सब साफ़ करेंगे। और तोता देखें जनाब हमारा यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि आगे कलर वगैरह हो रहा है ना, तो उसको नुकसान करता, तो इस वजह से इसको मैंने अंदर रूम में ही रखा था। एसी वाला अभी तक लगा नहीं है, ये भी मेरे कमरे में रखा है। तो कुछ इस तरह का हाल मेरे कमरे का हुआ था। उसके बाद जनाब हम आ गए थे लाइट्स लेने के लिए। कुछ हमें लाइट्स लेनी थी, तो वो हम जो थे अपने लाउंज के लिए लेने आए थे। ये वाली लाइट्स और फानूस ना, ये हम लगा देंगे अपने लॉन्च में, क्योंकि अभी तक हमने लॉन्च के लिए कुछ भी नहीं लिया था, झूमर भी नहीं लिया था और फानूस भी नहीं लिया था, और हमने उसकी लाइट्स भी नहीं ली थी। तो ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, और खुर्रम की इनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो हम इन्हीं के पास आते हैं जब भी हमें लाइट्स वगैरह लेनी होती हैं ना। खुर्रम का जो भी काम होता है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि खुर्रम जो है वो इसी तरह से घर को बनाना, उसको सेल आउट करने का काम करते हैं। तो वो जो है वो उसकी जितनी भी डेकोरेशन वगैरह होती है, लाइट्स वगैरह लेनी होती है, वो फिर खुर्रम इन्हीं के पास से आके लेते हैं ना। तो अभी अपने घर के लिए भी हमने जो था वो फिर इन्हीं से ही आके परचेज़ कर लिया था। आज जो थी वो बच्चों ने फरमाइश भी की हुई थी कि मम्मा आपने आज जो है वो पुलाव पकाना है। तो बस अभी घर जाऊंगी, और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं इस घर में अपनी कुकिंग कर रही हूँ। और कुकिंग के लिए हमने जो है वो जनाब पुलाव बनाना है। यखनी मैं जो थी वो पुलाव की निकाल के गई थी, और अब बस यहाँ पर राइस डालूँगी आके ना। तो सबसे पहले मैंने जो यखनी निकाल ली थी। यखनी वही जो नॉर्मल आपका तरीका है कि तमाम गरम मसाला डाल देना, सौंफ डाल देना, धनिया डाल देना साबित, और लहसुन अदरक डालना, और प्याज डाल के आपने जो है वो यखनी निकाल लेनी है। चिकन की हो, मटन की हो या बीफ की हो, तीनों की। तो उसके बाद यहाँ पर प्याज ले लिए है। उसके बाद तमाम खड़ा गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया है। लहसुन अदरक हमने इसके अंदर शामिल किया है। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद उसको हल्का सा हमने भून लिया है। भूनने के बाद हमारे पास आज जो यखनी थी ना, वो उसकी थी आपकी गोश्त जो था वो हमारा उस बड़े का गोश्त था, यानी कि बछिया का गोश्त था, सॉरी। तो बछिया के गोश्त की जो है ना वो पुलाव मेरे घर में ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने गोश्त इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर काट के वो शामिल कर देंगे। ये जो है वो ज़रूर शामिल करिएगा। टमाटर के साथ जो है वो ना पुलाव में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। मैं पहले शामिल नहीं करती थी, लेकिन अब जब से मैंने शामिल किया है ना, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। थोड़ा सा जब हमने टमाटर डालने के बाद इसको भून लिया है, तो आप कह लें कि आधी प्याली के करीब हमने जो है वो इसके अंदर फेंट के दही भी शामिल कर दिया है। अब दही शामिल करने के बाद भी हम जो है वो उसको मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि दही भी जो है वो हमारा अच्छे से भुन जाए। जितना अच्छा हम इसका दही और इसका मसाला भुनेंगे ना, उतना ही मज़ेदार हमारा जो है ना वो पुलाव बन के तैयार होगा।
अब यहाँ पर जनाब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ है कि आपने देखा होगा शुरू में ही मैंने ऑयल काफ़ी कम डाला था, तो ऑयल आपने इसको बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। यहाँ पर जब हमारा दही भी भुन गया, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया, तो अब हमने इसके अंदर यखनी शामिल कर लिया। यखनी जो है वो तकरीबन आप कह लें ना, मेरी तो ये 5 गिलास के करीब होगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, क्योंकि मैंने 4 गिलास जो थे ना वो राइस के लिए थे, तो इसी तरह से आपने यखनी जो है वो 8 गिलास शामिल करनी है, वरना अगर जितनी हो बाकी आपने पानी शामिल कर देना है। ऊपर से हमने इसमें तमाम हरा मसाला शामिल कर दिया, और अब हम जो है वो जैसे यखनी में बॉयल आया है तो हमने इसके अंदर जो है वो अपने राइस भी शामिल कर दिए हैं। राइस जो है वो ना मेरे घर में बासमती राइस यूज़ होता है, आप चाहें तो आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में जो है ना वो ना खुर्रम ना बच्चे कोई भी जो है वो सेला राइस नहीं खाता है। हम बाज़ार से बिरयानी भी लेते हैं ना, तो सेला राइस वाली पुलाव और बिरयानी हमें पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से हम जो है वो सेला राइस यूज़ नहीं करते। आपके घर अगर खाया जाता है तो आप इसकी जगह सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पानी हमारा खुश्क होगा तो कुछ इस तरह का रह जाएगा, तो हम इसको जो है वो हल्की आंच करके और हम इसको दम दे लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा इसमें ना इस टाइम पे आपने ना अपना हल्का सा ऑयल शामिल कर देना है, कह लें तो 2 खाने के चमचे आपने ऑयल शामिल कर देना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर से ज़र्दे का रंग शामिल करना है, और तली हुई प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब देखें इस वक्त बिल्कुल पानी जब खुश्क हो गया, तो मैंने फिर बाद में मैंने इसके अंदर ज़र्दे का रंग शामिल किया है, और मैंने उसके बाद फ्लेम बंद कर दिया था। फिर 10-15 मिनट बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी ना। अब मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनी थी, और घर में मेरे सबको ही जो है वो बहुत ही पसंद है। इसको जो है वो आप रायता और सलाद दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, या लाल चटनी के साथ, के सबके साथ बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी लगती है। आज की वीडियो करते हैं एंड, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।